तो एपिसोड 11 के स्टार्ट में हमें सेलिया दिखाई देती है जो नेफिकेस के अटैक की वजह से बेहोश पड़ी होती है। बेहोश होने के बाद सेलिया को उसके डैड दिखाई देते हैं जो कि उसे शेल्टर के लिए जाने को बोलते हैं। सेलिया बोलती है मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ। सेलिया के डैड उसे रेजिना और दूसरे के साथ जाने के लिए बोलते हैं। सेलिया बोलती है तो आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। सेलिया के डैड बोलते हैं नहीं, मुझे जाके लड़ना होगा सभी लोगों को बचाने के लिए। सेलिया बोलती है तो मुझे भी लड़ने दो। सेलिया के डैड बोलता है एक बार तुम अपनी होली स्वॉर्ड पा लो, उसके बाद हम एक साथ लड़ सकते हैं। सेलिया के डैड उसे डीमन लॉर्ड की कहानी के बारे में पूछते हैं जो कि उन्होंने उसे बताई थी। सेलिया बोलते हैं बुरे डीमन लॉर्ड की कहानी के बारे में। सेलिया के डैड बोलते हैं हाँ वो बुरा था, पर वो तब जरूर सामने आता था जब हमें वर्ड्स को हराने की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। तभी सेलिया को होश आ जाता है और उसके सामने 3 अजीब से लोग खड़े होते हैं। एफिकस अपने अटैक के लिए बोलता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया एक मामूली इंसान के लिए। तभी हमें वो हड्डियों वाले तीनों सिपाही दिखाए जाते हैं। एफिकस उन्हें देख के बोलता है क्या आखिर किसने इन अनडेड को बुलाया। वो अनडेड सिपाही सेलिया को बोलते हैं हम आपको बचाएंगे। एफिकस बोलता है मैं तो काफी हैरान हूँ, मुझे लगा था तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो, हालांकि तुम अनडेड सिपाहियों को भी बुला सकती हो। तभी वहाँ लियोनेस आके नेफिकस पे हमला कर देता है। लियोनेस सेलिया से पूछता है आप ठीक तो हो। सेलिया लियोनेस से उन अनडेड सिपाहियों के बारे में पूछती है। लियोनेस बोलता है ये वो गुड लक चार्म है जो मैंने आपको पहले ड्रेस के साथ दिए थे। वो अनडेड सिपाही बोलते हैं हमने खुद का अभी तक परिचय नहीं दिया। उनमें से एक बोलता है मेरा नाम एमिलस है और मैं 9th सर्कल का तलवारबाज। दूसरा बोलता है मेरा नाम डोरक है और मैं इन्फर्नो का विजेता हूँ। और तीसरा और आखिरी बोलता है मेरा नाम नेफिगल है और मैं आत्माओं की दुनिया का जादूगर हूँ। वो बोलते हैं हम 3 हीरोइक वॉरियर्स हैं ओगनस के। तभी वो तीनों बहस करने लग जाते हैं मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा। लियोनेस बोलता है मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना बंद करो। तभी नेफिकस बोलता है वो काफी जोरदार हमला था, अगर मैं एक साधारण इंसान होता तो मैं कब का राख बन चुका होता। लियोनेस मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। नेफिकस बोलता है क्या तुम हैरान हो, वो हमला इतना ताकतवर नहीं था कि मुझे मार सके। नेफिकस दोबारा हमला करता है पर लियोनेस उसे अपने बर्फीले जादू के हमले से रोक देता है। नेफिकस ये देख के हैरान होता है कि लियोनेस ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया। नेफिकस लियोनेस से पूछता है आखिर कौन हो तुम। लियोनेस बोलता है नहीं, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे। तभी अचानक से वो सारी जगह हिलने लग जाती है। तभी नेफिकस जोर जोर से हंसने लग जाता है। लियोनेस बोलता है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। नेफिकस बोलता है कौन कुछ नहीं होगा, सेंट आयरिस ने अपना रोल निभा दिया और अपना फल पा लिया। लियोनेस पूछता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नेफिकस बोलता है सेंट गॉडेस की वेसल है जो ऑलमाइटी गॉडेस के रूप में वापस जन्मेगी। तभी वहां से नेफिकस भाग जाता है। सेलिया लियोनेस आके पूछती है आखिर वो आदमी चाहता क्या था और ये गॉडेस कौन है। लियोनेस बोलता है मुझे भी पूरी तरह से पता नहीं है। लियोनेस मन में बोलता है वो जिस गॉडेस की बात कर रहा था क्या वो रोजेलिया हो सकती है। तभी वो जगह वापस हिलने लग जाती है। अनडेड सिपाही लियोनेस को बोलता है मास्टर हमें इस बिल्डिंग से जल्दी से निकलना चाहिए। तभी लियोनेस और सेलिया देखते हैं कि वो गॉडेस उस जगह से बाहर आ रही होती है। विलियम बोलता है ये वही वर्ल्ड लॉर्ड है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। वो वर्ल्ड लॉर्ड खड़ी हो जाती है और उसके आसपास सारे एंजल वर्ड्स घूम रहे होते हैं। लियोनेस बोलता है इसके बारे में कोई शक नहीं, ये हाइम ऑफ द सेक्रेट ऑर्डर है। हमें रेजिना दिखाई देती है जो बोलती है काफी सारे वर्ड और एक वर्ल्ड लॉर्ड जैसा दिखने वाला हार्ट ऑफ द सिटी में नजर आ रहा है। ये सुनते ही फिर सेलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी हमें उनका प्लेन दिखाया जाता है जिसमें से एक रेड कलर के सिग्नल वाली मिसाइल लॉन्च होती है। दूसरी तरफ हमें सेलिया और लियोनेस दिखाई देते हैं जिनके चारों तरफ वर्ड्स ही वर्ड्स होते हैं। हमें फिन दिखाई देती है जो बोलती है मैंने बैकअप बुलाया और यहाँ से निकलने की सलाह दी है। रेजिना बोलती है चलो लेडी सेलिया और बच्चे से मिलते हैं। फिन बोलती है मैं अपने ड्रोन की मदद से किसी वाहन का पता लगाती हूँ, तब तक तुम उन वर्ड्स को संभालो। तभी वहाँ पे वो एंजल वर्ड्स घुस आते हैं। आरल बोलती है मैं महसूस कर सकती हूँ गॉडेस वापस आ चुकी है। हमें सेलिया और लियोनेस दिखाई देते हैं जो उन एंजल वर्ड्स को मार रहे होते हैं, पर वो वर्ड्स खुद को काफी आसानी से रीजनरेट कर लेते हैं। लियोनेस बोलता है उनके सर को तबाह करने की कोशिश करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ वर्ड को स्कैन करके फिर उनके सर की कमजोरी को ढूंढ लेती है। सैकोया उस वर्ड के सर पर हमला करके उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। वही तीनों 100 सिपाही एक के बाद एक सारे वर्ड्स को खत्म कर रहे होते हैं। लियोनेस और सेलिया देखते हैं कि वो गॉडेस आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वही हमें फिन का ड्रोन दिखाई देता है जो उनकी बाइक को ढूंढ लेता है। तभी वो तीनों उस जगह से बाहर निकल पड़ती है। हमें लियोनेस दिखाई देता है जो गॉडेस के ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है, पर उस हमले का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। लियोनेस बोलता है उसने लेवल 10 के जादू को सह लिया, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा जिद्दी है। तभी वो गॉडेस चारों तरफ हमला करने लग जाती है जिसमें उसके वर्ड्स भी मारे जाते हैं। आरे बोलती है लेवल 11 का जादू है जो लंबी दूरी तक तबाही मचाता है। रेजिना और देख के बोलती है वहाँ बाहर आकर हो क्या रहा है। सैकोया बोलती है चलो अभी हमें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है। वही अनडेड सिपाही लियोनेस सेलिया एक जादुई कवच बना के उस हमले से बच जाते हैं। लियोनेस बोलता है मिस सेलिया मैं चाहता हूँ आप मेरी 1 मिनट के लिए रक्षा करें। सेलिया बोलती है ठीक है मैं जरूर करूंगी। अनडेड सिपाही बोलते हैं हम भी आपकी मदद करेंगे। तभी सेलिया अपनी वेम्पायर पावर को जगा लेती है। तीनों अनडेड सिपाही और सेलिया मिलकर उन वर्ड्स को मारने लगते हैं। तभी लियोनेस हवा में ऊपर आकर अपनी डीमन ज़ोर्ड को बाहर निकालता है। लियोनेस बोलता है तो अब 6 हीरोज को गायब कर दो,
पर उसी समय वो डीमन ज़ोर्ड हवा में ही रुक जाती है। तभी लियोनेस को उस गॉडेस से रोजेलिया की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है, क्या तुम मुझे इस डीमन ज़ोर्ड से मारना चाहते हो? लियोनेस बोलता है, ये आवाज़ तो रोजेलिया की है। वो गॉडेस बोलती है, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लियोनेस बोलता है, रोजेलिया की आवाज़ एक वाइल्ड लॉर्ड से आ रही है। लियोनेस ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो आवाज़ रोजेलिया की है। तभी लियोनेस ना बोलते हुए उस डीमन ज़ोर्ड के साथ हमला कर देता है, पर वो वाइल्ड लॉर्ड उस हमले को भी रोक लेती है। वो वाइल्ड लॉर्ड दोबारा हर जगह हमला करना शुरू कर देती है, जिसमें से उसका एक हमला सीधा जाके लियोनेस को लगता है और लियोनेस सीधे जमीन पर आ गिरता है। तभी वो वाइल्ड लॉर्ड दोबारा लेवल 11 वाला हमला करता है। तभी सेलिया के कपड़े लियोनेस के दिए उस ड्रेस में बदल जाते हैं। सेलिया अपने हमले के साथ उस गॉडेस को नीचे गिरा देती है। वो 100 सिपाही बोलते हैं, हम अपने मास्टर को बचाएंगे। सेलिया लियोनेस के पास आके देखती है तो वो बेहोश होता है। तभी लियोनेस अपनी पुरानी बात याद करता है जब वो डीमन लॉर्ड के रूप में होता है। लियोनेस बोलता है, अगर सच में ऐसा होगा तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रोजेलिया उसके पास बैठी होती है जो बोलती है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है। लियोनेस बोलता है, बिल्कुल, एक डीमन लॉर्ड अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता है। तभी लियोनेस को होश आ जाता है। वो बोलता है, सेलिया भागी यहाँ से। लियोनेस मन में बोलता है, ये मेरी गलती है कि वो मेरी मिनियन बन गई, इसे जीना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लियोनेस को लगता है सेलिया उसके खून को पी के अपने मेना को बढ़ाने की कोशिश करने वाली है। लियोनेस सेलिया को वहां से बच निकलने के लिए बोलता है। तभी वापस हमें लियोनेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रोजेलिया बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे एक और वादा करो, अगर आने वाले भविष्य में पूरी तरह से कुछ और बन जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी डीमन ज़ोर्ड के साथ मार दो। लियोनेस इस बात को याद करके बोलता है, तो क्या रोजेलिया उन वर्ड्स के द्वारा पकड़ी गई? और अगर ऐसा है तो मुझे 1000 साल बाद वापस क्यों लाया गया? अगर रोजेलिया अब खुद नहीं है तो मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। वापस हमें लियोनेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो बोलता है, तुम्हें मारना मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। रोजेलिया बोलती है, भले ही अगर ये मैं चाहती हूँ। लियोनेस बोलता है, तब भी नहीं। रोजेलिया बोलती है, ठीक है, भूल जाओ, मैंने कभी ये तुम्हें बोला था, पर जब वो समय आएगा तब तुम ये जरूर याद रखना, यही मेरी इच्छा और तुम्हारा काम है, और याद रखना मेरे असली रूप को ढूंढना। मुझे कोई भी शक नहीं है, जो मैंने डीमन ज़ोर्ड तुम्हें दी है वो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। तभी लियोनेस बोलता है, वो सपना नहीं था, वो मेरी यादें थी जिन्हें रोजेलिया ने सील कर दिया था। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 11 पूरा होता है। तो कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और रिलेटेड कंटेंट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए